हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने चर्चा की इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में हमने कुछ जानकारी देखी थी। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसकी संरचना के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास आपके काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम ये समझेंगे कि जो कंप्यूटर होता है वो काम कैसे करता है, यानी तभी आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आज की क्लास को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर की संरचना का इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय हम देखते हैं कि कंप्यूटर होता है क्या है। फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि ये किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स कैसे काम करते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनके एग्जाम्पल हम देखेंगे, उनका मीनिंग हम देखेंगे। तो ये इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर के बारे में संपूर्ण चर्चा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कच्चे डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी में बदलता है। यानी कि हम बात करें डेटा, यानी कि कोई भी ऐसा डेटा, जैसे कि यदि हम बात करें 2+2 कितने होते हैं, तो ये एक कच्चा डेटा है, यानी कि इसमें आपको पता नहीं है कि 2+2 कितने होते हैं, यानी ये हमारे लिए अभी अनुपयोगी है, यानी किसी काम का नहीं है। तो 2+2 कितने होते हैं, ये हम कंप्यूटर में जैसे ही इनपुट करेंगे तो वो प्रोसेस करके वापस हमको आउटपुट में देगा क्या, बराबर 4 यहाँ पे होते हैं। तो ये हमारे लिए जो डेटा दिया गया है ये हमारे लिए उपयोगी है। तो कच्चे डेटा को प्रोसेस करके वापस उपयोगी जानकारी में बदलता है। तो ये होता है कंप्यूटर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि कृषि हो गई, शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान, यानी सभी जगहों पर कंप्यूटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कृषि में कंप्यूटर का उपयोग जो हम करते हैं, मौसम पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन और डेटा विश्लेषण के लिए भी हम करते हैं। यानी कि यदि हम बात करें कृषि में, यानी कि आप सोचेंगे कि कृषि में कंप्यूटर का काम है, तो जैसे कि जो हमारे पूर्व अनुमान, यानी कि जो मौसम, यानी कि अभी आपके मोबाइल में आप देखोगे तो आपको ऐसे कोई ऐप मिलेंगे जिसमें हमें कल का मौसम कैसा रहेगा, अभी का मौसम कैसा है, आगे परसों का मौसम कैसा रहेगा, यानी 7 दिन तक का मौसम बता देता है और ज्यादा भी मौसम बता देता है कि कैसा रहेगा। तो ये मौसम पूर्वानुमान किसके कारण हो रहा है, डेटा, सॉरी एआई के कारण, यानी कि जो कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल होते हैं, इनके कारण ये होता है। फसल प्रबंधन, यानी कि किस फसल में क्या हमको कब उसकी बुआई करनी है, कटाई करनी है, वो सब डेटा भी हम इसमें रख सकते हैं। डेटा का विश्लेषण भी हम कर सकते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भागों और उनके कार्यों को समझना आवश्यक होता है, जिसे कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। तो ये आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि एनाटॉमी क्या होती है। तो कंप्यूटर के विभिन्न भाग, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके कार्य, यानी उनके फंक्शंस की हम बात करेंगे, उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास में जानते हैं कि कंप्यूटर की संरचना का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर की संरचना का अर्थ है कि कंप्यूटर के सभी भागों की बनावट और कार्य प्रणाली का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के सभी भागों का और उनके कार्यों का हम अध्ययन करेंगे। वही इसका अर्थ होता है किसका, एनाटॉमी का। इसमें ये बताया जाता है कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं और वे कैसे कार्य करते हैं, यानी कि जो सीपीयू होता है वो कैसे काम करता है, मॉनिटर कैसे काम करता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या काम होता है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब आता है, ये भी समझाया जाता है कि सभी भाग मिलकर कैसे एक पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के मुख्य भागों की, यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की हम बात करने वाले हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला इनपुट इकाई, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा जो आउटपुट यूनिट होता है, यानी कि 3 इसकी इकाई होती है। तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनपुट इकाई जो होती है वो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश प्राप्त करती है, यानी कि जैसे हमने इनपुट, यानी कि कंप्यूटर से आपको पूछना है कि 2+2 कितने होते हैं, तो ये आपने कीबोर्ड के माध्यम से टाइप किया कि 2+2 कितने होते हैं, तो ये था आपका इनपुट, यानी कि आपने निर्देश दिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट क्या आता है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, यानी कि सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जहां सभी प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जैसे ही आपने इनपुट किया 2+2 कितना होता है, तो वो मॉनिटर में प्रोसेसिंग नहीं होगा,
वो होगा सीपीयू में प्रोसेसिंग होगा। सी जैसे कि आपके शरीर के किसी भी भाग में कोई भी मतलब चोट लगती है तो आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सीधा मस्तिष्क को सूचना पहुंचाता है, फिर वहां पे प्रोसेसिंग होती है, फिर वापस आपको जो मतलब ऐसे सूचना मिलती है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कि पैर को उठाओ या चोट लगी है तो कुछ भी हो तो वो उस हिसाब से। वैसे ही कंप्यूटर में होता है, जैसे ही आप 2+2 इनपुट करते हो तो तुरंत वो जो होती है सूचना जाती है सीपीयू में, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, तुरंत उसका जो आंसर होता है यानी कि 2+2 कितने होते हैं 4, जो आंसर होगा वो वापस आपको मॉनिटर में दिखाई देगा या प्रिंटर में जो भी वहां पे माध्यम होगा उसमें आपको आउटपुट के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। आउटपुट इकाई क्या होती है कि आउटपुट इकाई प्रोसेसिंग की गई डेटा को उपयोगकर्ता को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो हम उपयोगकर्ता हम है तो हमको दिखाया जाता है। अब हम इनके तीनों के डिटेल में पढ़ेंगे तीनों भागों को। सबसे पहले हम इनपुट इकाई की बात करते हैं। अर्थ क्या होता है इसका? इनपुट इकाई वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करते हैं, यानी इसमें हम कंप्यूटर में डेटा दर्ज करते हैं, इसके साथ ही हम इसको कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, यानी कि हमें कोई भी काम करना होता है तो हम निर्देश देते हैं, वो होता है इनपुट। और कार्य क्या होता है इसका, यानी इनपुट इकाई का कार्य क्या होता है? ये उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश प्राप्त करती है, यानी कि हमसे कोई भी डेटा होता है वो ये प्राप्त करती है। ये डेटा को मशीन पठनीय रूप में परिवर्तित करती है और डेटा को सीपीयू तक भेजती है, यानी कि कौन भेजती है? इनपुट इकाई। इनपुट में क्या होता है, जैसे हमें कोई हल चाहिए या हम कंप्यूटर का जो भी उपयोग करना चाहते हैं तो वो हम उसमें लिखते हैं कीबोर्ड या माउस के माध्यम से, तो वो इनपुट होती है, फिर वो प्रोसेसिंग में जाएगी। जैसे कि इसके हम उदाहरण की बात करते हैं, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से इनपुट इकाई का उदाहरण है, तो वहां पे आपके आएगा सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया या कीबोर्ड हो गया, तो इनमें से आपको कौन सा सही है वो देख के लिख के वहां पे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो कीबोर्ड जो होता है वो टाइपिंग के लिए उपयोग होता है, यानी कि कुछ भी आप उसमें टाइप कर रहे हो तो उसके लिए कौन यूज में आएगा? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक आपके इनपुट यूनिट का उदाहरण है। दूसरा आता है माउस कर्सर, यानी कि जो माउस कर्सर होता है वो क्या करता है कि जो कोई भी क्लिक करना हो या वो भी एक इनपुट यूनिट के ही उदाहरण होता है, यानी कि नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके स्कैनर, दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बदलता है, यानी स्कैनर भी आपका एक इनपुट यूनिट का ही उदाहरण है। माइक्रोफोन ध्वनि इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी माइक्रोफोन भी आपके एक जो इनपुट यूनिट का ही उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं सीपीयू की, यानी कि जो केंद्रीय प्रसंस्करण जो इकाई होती है उसकी हम बात करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जैसे कि हमारा मस्तिष्क जो ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होगा वो सीपीयू होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये केवल ये आपको याद रखनी, जो सभी प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करता है और उन्हें संचालित करता है। सीपीयू के भी दो दो तीन भाग होते हैं सीपीयू के। पहला आता है एएलयू, जिसे हम कहते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो क्या करता है कि जितनी भी जो गणितीय और जो तार्किक कार्य होते हैं वो कौन करता है? एएलयू। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि जोड़ हो गई, गुणा हो गया, घटाव हो गया, भाग हो गया या कोई भी ऐसी तुलना करनी हो तो वो कौन करता है? एएलयू। इसका पूरा नाम या पूरे अर्थ इसका आपको पूछा जा सकता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट में इसको हम एएलयू कहते हैं। दूसरा आता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीयू कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करती है, जैसे कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट के बीच समन्वय बनाती है, यानी कि जैसे क्या होता है कि जो इनपुट होती है वो इनपुट के माध्यम से कोई भी सूचना या जो कच्चा डेटा होता है वो सीपीयू तक जाता है, फिर सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है, फिर सीपीयू वापस मॉनिटर, प्रिंटर जो भी आउटपुट होता है उसमें वापस उसको भेजता है। तो इसका कंट्रोल करने का, यानी कि अब लाना, प्रोसेसिंग करना, वापस उसको भेजना, सूचना का लाना, उसका प्रोसेसिंग करना, वापस उसको भेजना, तो ये कार्य इसको नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, यानी कि सीयू जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है। तीसरा आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जो भी जो डेटा होता है, जो निर्देश होते हैं उनको संग्रहित करना, यानी कि इसको स्टोरेज करना ही कहलाता है मेमोरी यूनिट। यानी कि मेमोरी यूनिट डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है। इसमें आपने देखा होगा, आप जैसे मोबाइल लाते हैं तो उसका रैम और रोम हम देखते हैं कि कितना रैम है, कितना रोम है इसका, तो वो क्या होता है कि वो स्टोरेज कितना है, यानी कि हम इसका स्टोरेज देखते हैं। यानी कि कुछ मोबाइल आते हैं 6 128 जीबी के, कुछ आते हैं 8 256 जीबी के, तो ऐसे ऐसे
अलग अलग जो स्टोरेज इनका होता है। तो अस्थायी रैम और स्थायी जो होती है उसे हम कहते हैं रोम। ये मेमोरी में विभाजित होते हैं। सीपीयू के कार्य, सीपीयू के कार्य क्या होते हैं कि सीपीयू डेटा का प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका यही होता है कि डेटा को प्रोसेसिंग करता है। ये निर्देशों को निष्पादित करता है, कंप्यूटर के सभी भागों का नियंत्रण करता है। तो ये इसके मुख्य कार्य होते हैं। इसके बाद आता है उदाहरण। तो उदाहरण में आता है इंटेल i3, i5, i7 प्रोसेसर कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं। एएमडी प्रोसेसिंग जो भी सीपीयू का ही उदाहरण आता है। फिर हम बात करते हैं आउटपुट इकाई की, यानी कि आउटपुट इकाई का क्या अर्थ होता है। जैसे कि कोई भी हम इनपुट के माध्यम से, यानी कि कोई भी हम डेटा उसमें लिखते हैं, फिर वो सीपीयू में जाके प्रोसेसिंग होता है। फिर सीपीयू जो उसका आंसर होता है वो हमें दिखाता है कहाँ पे, प्रिंटर या जो मॉनिटर होता है उसमें हमें आउटपुट के माध्यम से उसका आंसर जो मिलता है वो होता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इकाई वह उपकरण है जो प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। यानी कि जैसे आपने लिखा 2+2, तो ये तो हो गया आपका इनपुट। वो वापस सीपीयू में जाएगा निर्देश, वहां पे प्रोसेसिंग हुई, फिर आपको तुरंत जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो आपको वापस दिखेगा 4। तो ये आपका 2+2 क्या है, इनपुट। 4 क्या है, ये है आपका आउटपुट। यानी कि आपका जो आपको वापस आपको जो आंसर मिला वही आपका आउटपुट होता है। कार्य क्या होता है इसका, ये प्रोसेस किए गए डेटा को मानव पठनीय रूप में बदलती है। ये उपयोगकर्ता को अंतिम परिणाम दिखाती है। यानी कि ये आपका अंतिम परिणाम है। यानी कि 2+2 आपका अंतिम परिणाम नहीं है, 4 जो है वो आपका अंतिम परिणाम होता है। इसके बाद आते हैं इसके उदाहरण। उदाहरणों की बात करें, मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है, प्रिंटर कागज पर आउटपुट दिखाता है, स्पीकर ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर जो होते हैं बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट देता है। यानी कि इसमें आपके क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक तो आपके बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाना है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है सीपीयू के कार्य पूछ सकते हैं। तीसरा आपसे जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछा जाएगी जो आउटपुट यूनिट के उदाहरण है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या सीपीयू, तो इसका जो आंसर रहेगा आपके रहेगा मॉनिटर। यानी कि ये तीनों चारों आपको उदाहरण याद होने चाहिए कि इनपुट क्या होता है, उसको कच्चा डेटा देते हैं, जो हम निर्देश देते हैं वो होता है इनपुट। किसके माध्यम से देते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इन सब के माध्यम से, या जो भी जो स्कैनर वगैरह होते हैं इनके माध्यम से हम उसको निर्देश देते हैं। आउटपुट क्या होता है कि जो आउट निर्देश हमने दिए उसका वापस हमें क्या आंसर मिला। यानी कि जैसे कि वो किसमें हम देखते हैं, मॉनिटर में हम देखते हैं, प्रिंटर में, यानी कि कोई भी फोटोकॉपी वगैरह जो निकलवाते हैं वो प्रिंटर के माध्यम से निकलती है, यानी लिखे हुए कागज पर लिखा हुआ। और फिर स्पीकर, यानी कि कुछ हम उसमें मतलब लिखते हैं, म्यूजिक वगैरह जो होता है वो हमें सुनकर हमको आउटपुट मिलता है, तो ध्वनि के माध्यम से। प्रोजेक्टर क्या होता है, बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की संरचना और उसके जो कार्य वगैरह थे वो हमने चर्चा की। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, केवल आपको समझने की जरूरत है, रटना बिल्कुल नहीं है। जितना आप ज्यादा रटेंगे उतना आप जल्दी भूलेंगे, जितना आप समझेंगे उतना ही लंबे समय तक आपको ये सब्जेक्ट याद रहने वाले। इसलिए समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस पेपर या इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथी।